ओम शांति। मैं आत्मा सतो प्रधान वातावरण बनाने वाली जवाबदार आत्मा हूँ, जिम्मेवार हूँ। मुझ आत्मा से शांत वाइब्रेशन फैल रहे हैं और सर्व आत्माओं की चंचल वृत्ति परिवर्तन हो रही है। चारों ओर का वातावरण शुद्ध बन रहा है, शांत हो रहा है। इसी स्थिति में आज के प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 3/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं कभी भी ना पूज्य बनता ना पुजारी बनता, इसलिए मैं फूल हार स्वीकार नहीं करता। बाबा कहते बच्चे फूल होते हैं सिर्फ खुशबू लेने के लिए, तो संगम पर तुम बच्चे भी फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते हो। फिर बाबा ने बच्चों को समझाया कि अगर आपके दिल तख्त पर बैठेंगे तभी राज्य तख्त नशीन बनेगी। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, बाप के दिल तख्त पर कैसे बैठें, कैसे पुरुषार्थ करें। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि जैसे शरीर के लिए कहा जाता है पुराना शरीर नया शरीर, छोटेपन में होगा तो कहेंगे नया शरीर, बुजुर्ग है तो पुराना शरीर। बाबा कहते 2 शरीर तो नहीं कहेंगे ना, बचपन के शरीर को अलग और बुढ़ापे के अलग। ऐसे ही बाबा कहते दुनिया भी 2 नहीं है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। फिर बाबा समझा रहे संसार में सरसों मिसल मनुष्य है। ज़मीन भी बाबा कहते कितनी यहाँ रेतीली होगी, क्या क्या चीज़ें हैं। धन व्यक्ति वैभव, बाबा कहते ये सब कुछ खत्म हो जाना है, वहाँ पर तो थोड़ी सी ही शुद्ध चीज़ें रहेंगी। फिर बाबा ने बच्चों को समझाया कि फूल बच्चों में बहुत खुशबू होती है। जो फूल बनने वाले होते हैं उनकी विशेषताएं चारों तरफ फैलती हैं। बाबा को भी दिखता है ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है। बाबा कहते कोई अच्छे सर्विसेबल है, कोई कम है, कोई नहीं भी है, क्योंकि ये तो राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो बाबा कहते नंबरवार तो होंगे ही। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे भक्ति मार्ग में मैंने बहुत काम किया, किसी को साक्षात्कार कराया, किसी को फल दिया उसकी तपस्या का, भक्ति का। तो बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में मैं बहुत सारे काम करता हूँ, अब मैं आकर के तुम बच्चों को ज्ञान समझाता हूँ। फिर बाबा पतित दुनिया और पावन दुनिया के लिए भी समझा रहे हैं कि बच्चे यह भी पतित दुनिया है। इस दुनिया में मैं पतित शरीर में आता हूँ और पतित दुनिया में आता हूँ, लेकिन बनाता तुमको कितना ऊँच हूँ, पावन दुनिया में ले जाता हूँ और कितना ऊंच पद दे देता हूँ। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है भविष्य राज्य के तख्त अधिकारी कौन बनते? जो दिल तख्त पर बैठते हैं। वंडर है बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। दुनिया बच्चे जान गए हैं वही बाप अब आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते। मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता, नया शरीर पुराना शरीर, 2 शरीर तो नहीं कहेंगे ना, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता।
ऐसे ही नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते, बच्चे जब नई दुनिया थी तो सतयुग कहा जाता था। नई दुनिया का साक्षात्कार बच्चों को कराया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है ना, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गेन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप आँखों से दिखाई पड़ता, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ ही जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा हैं, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते, फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई है, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते, वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे कोई मुझे मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस मुझे बनाना पड़े। बाप कहते, अब कितने मनुष्य हैं, अब यह सब सरसों मिसल खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं हैं, यहाँ जो इतने तो खाने को भी नहीं मिलता। सतयुग का तो नाम ही है हेवन बहिस्त देवताओं की दुनिया। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। शिव बाबा को तो कोई शरीर ही नहीं है। बच्चे कहते बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते। बाबा कहते मैं न पूज्य बनता, न फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों न पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, तो टीचर भी हूँ, तो सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े आदमी, रॉयल आदमी जब नीचे सही लिखते तो लिखते हैं मिंटो कर्जेन आदि, अपने को लॉर्ड कभी भी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते, तो बाप बैठ समझाते इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। सोने में खाद पड़ती है, आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्प 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रही हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी।
बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल टिक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते। हम जानते हैं जो कुछ चलता ड्रामा में शूट होता जाता। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड शूट होता रहता, शूट होता जाता। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है। इसको अच्छी रीति समझना पड़ता। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे और फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते न मैं पुजारी बनता, न मैं पूज्य बनता हूँ। इसलिए मैं न हार पहनता हूँ, न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूल को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही खुशबू के लिए हैं, पहनने के लिए भी होते। बाप कहते अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है, अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ना। बुद्धि कहती फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो कि माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में गाते थे ना, प्रभु यह सब आपका ही दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। फिर रोने की क्या बात है? परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं ना। फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया। बच्चों को सब साक्षात्कार होते हैं। दिन प्रतिदिन तुमको ताकत आती जाती।
बाप खुद बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में मैं ऊपर बैठकर भी कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो, हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वह ज़रूर कहेंगे यह हमारा फादर और टीचर है। परंतु फादर गुरु हो ऐसे नहीं होता। हाँ, टीचर हो सकता, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते कितना क्लियर है, तो बाप कितना मीठा है। मीठी चीज़ को याद किया जाता। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। आत्मा कहती बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। सेकंड में बैकुंठ में जाते, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते। यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सो पहना। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट है, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भाव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता। वृत्ति चंचल तब होती जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बीजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता, तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बीजी होते भी चंचल वृत्ति हो, तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो।
तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। ओम शांति।